आज मैं आपको कपूर की 10 चमत्कारी टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे आप कपूर को अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कपूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वनस्पति द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद और आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर के कई औषधि के रूप में भी कई फायदे हैं। हम आपको बताएंगे कि कपूर या कपूर से आप कैसे संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं और कैसे आप अपने ग्रह और घर को भी बाधा मुक्त रख सकते हैं। पुण्य प्राप्ति के लिए कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। दूसरा उपाय का हम बात कर लेते हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष की मुक्ति के हेतु कपूर जलाने से देव दोष पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प योग है। दरअसल में राहु और केतु का प्रभाव मात्रा है। इसको दूर करने के लिए घर में वास्तु को ठीक करने के लिए यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोकर कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। बस इतना उपाय ही काफी है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो अचानक घटना या दुर्घटना होती है। अचानक घटना या दुर्घटना का कारण राहु केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी त्रंदा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता है उस घर में किसी भी प्रकार की अचानक घटना और दुर्घटना नहीं होती है। रात्रि में सोने के पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में, सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उनकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और डरावने सपने भी नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी। यहाँ तक कि वैज्ञानिक शोध से भी यह ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। अब 5वें उपाय के बारे में बात करते हैं। अचानक धन प्राप्ति के लिए उपाय, गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में 1 कपूर जला दे और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दे। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो और भी ज्यादा सकारात्मक और असरकारक होगा। छठा उपाय में इस प्रकार करें। वास्तु दोष मिटाने के लिए घर में यदि किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा हो तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियां रख दे। जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख कर दे। इस तरह से बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होंगे। 7वां उपाय इस प्रकार है। भाग चमकाने के लिए पानी में कपूर की तेल की कुछ बूंद को डालकर नहाएं। यदि कपूर की तेल न मिले तो आप 1 कपूर ही डाल करके पानी में नहाएं। यह आपको तरोताजा तो करेगा ही और आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि आप इसमें कुछ बूंद चमेली के तेल को भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे सिर्फ शनिवार को ही करें। अब हम बात कर लेते हैं 8वां उपाय के बारे में। पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने के लिए रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की 1 पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दे। फिर सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दे तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दे।
अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी टिकिया रख दें। 9वां उपाय इस प्रकार से है। रात्रि काल के समय रसोई जब पूरी तरह बन जाए तो उसे साफ करके रसोई घर को उसके बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। 10वां उपाय इस प्रकार से है। विवाह हेतु अगर आपके घर में किसी कन्या की विवाह में विलंब हो रही है, विवाह में बाधा आ रही है तो उसे दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े ले, इसमें हल्दी और चावल मिला करके इससे माँ दुर्गा की आहुति दे। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और 11वीं उपाय के बारे में। यह उपाय मनचाही भूमि और भवन पाने के लिए है। यह उपाय नवरात्रि के दिन करने का है। सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डाल दे। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा की जौ के ढेर पर स्थापित कर दे। नवरात्रा भर उस शीशी के आगे नवार्न मंत्र यानी कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 5 माला जप करे और जौ में रोज गंगा जल डाले। फिर 9वीं के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल ले और ले जाकर मनचाही जगह पे डाल दे। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दे। देवी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा घर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो ये थी कपूर की कुछ आसान और चमत्कारी से टोटके। अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा।